हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्वेश्चन टैग के कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। आज क्वेश्चन टैग पर प्रैक्टिस करेंगे। इस क्लास का जो पीडीएफ होगा वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और क्वेश्चन टैग जो है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। एवरीवन नोटिसेस अ स्टोइक पर्सन। स्टोइक मतलब सहनशील होता है। एवरीवन जब सब्जेक्ट का काम इंडिफिनिट प्रोनाउन जैसे एवरीवन, समबॉडी, नोबॉडी, नो वन, इन सब का यूज़ होता है तो क्वेश्चन टैग जो है प्लूरल प्रोनाउन दे का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे जो सेंटेंस है ये अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंस दिया हुआ है। तो पॉजिटिव सेंटेंस रहता है तो क्वेश्चन टैग जो होता है वो निगेटिव बनता है। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं सरसरी निगाह में। जब पॉजिटिव क्वेश्चन टैग मतलब जो पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो उसका क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा। जब निगेटिव सेंटेंस होगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। और हेल्पिंग वर्ब वही आएगा जो सेंटेंस में होगा। और हेल्पिंग वर्ब ना हो तो डू, डज, डिड इन सब का यूज़ करते हैं। जब हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया होगा तो या तो यस यस लगाया होगा या तो वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया होगा। तो वहाँ पे डू, डिड और डज का यूज़ करते हैं। और जब सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट जो होता है वो कभी भी जैसे नाउन है तो वो नहीं हो सकता है। सब क्वेश्चन टैग बनेगा तो हम हमेशा क्वेश्चन टैग जब बनाते हैं तो हमेशा प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट जो है कभी नाउन नहीं हो सकता, वो हमेशा प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। सेंटेंस और जो टैग का जो टेंस होगा वो सेम रहेगा। मतलब जो सेंटेंस में और जो टैग जो क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो उसका जो टेंस रहेगा वो दोनों सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, नोटिसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया हुआ है। इसमें ये मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ये मेन वर्ब है ना, नोटिसेस ये मेन वर्ब है। तो यहाँ पे कुछ वैसा तो दिया नहीं तो डू लगेगा या तो डज या तो डिड। तो यहाँ पे प्रेजेंट है तो क्या लगेगा, डू या डज। लेकिन एवरीवन के लिए दे लगता है तो दे लगा है तो डू लगेगा और डोंट हो जाएगा, डोंट दे, ये वाला सही है। क्योंकि डू दे नहीं होगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा क्वेश्चन टैग। और एवरीवन के लिए दे आता है तो यहाँ पे डज दे नहीं होगा और यहाँ डजंट डे नहीं होगा और डज दे भी नहीं होगा, ए वाला सही है। कह रहा मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन है, इज है। हेल्पिंग वर्ब को हम लिखते हैं और ये सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा। तो इजेंट इट हो जाएगा। मैथमेटिक के लिए क्या आएगा, इट आएगा। तो इजेंट इट, मैथमेटिक इज है ना तो इजेंट इट होगा। जो मतलब सेंटेंस रहेगा उसमें वही यूज़ किया जाएगा। जो सेंटेंस में जो टेंस होगा वही क्वेश्चन टैग में भी टेंस होना चाहिए। नेक्स्ट है द टीम प्लेड वेल। द टीम प्लेड वेल। तो यहाँ पे भी आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है। तो यहाँ पे पास्ट है तो डिड का यूज़ करेंगे। और सेंटेंस पॉजिटिव है तो हम निगेटिव यूज़ करेंगे। तो निगेटिव ये नहीं है, इसको हटा दे रहे हैं। और ये भी नहीं है, इसको हटा दे रहे हैं। अब हम देखते हैं कौन सा होगा, डिडेंट इट होगा या डिडेंट दे होगा। जब हम जो पूरी टीम खेलेगी, एक साथ खेलेगी ना कोई चीज़, जब एक साथ खेलती मतलब टीम जहाँ यहाँ पे एक कलेक्टिव नाउन का काम कर रहा है। और जब एक साथ में मतलब एक यूनिट का काम करता है तो यहाँ पे हम इसके लिए इट यूज़ करते हैं। टीम एक साथ में ही खेलेगी ना तो इसके लिए इट आएगा, दे नहीं आएगा। जब कोई चीज़ अलग अलग होगा टीम की बात तब फिर हम दे का यूज़ करेंगे, बट यहाँ पे इट का यूज़ करेंगे, डिडेंट इट हो जाएगा। कह रहा द पुलिस नब्ड द सस्पेक्ट। तो यहाँ पे मेन वर्ब है नब्ड, मतलब डिड का यूज़ होगा, डज वाला नहीं यूज़ होगा। क्योंकि पास्ट है तो पास्ट में डिड आता है। और पुलिस होता है प्लूरल। और वैसे दे नहीं, यहाँ पे हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं क्वेश्चन टैग में तो सी वाला सही होगा। देम नहीं होगा, देम एक ऑब्जेक्ट का काम करता है। ही इन इनवाइटेड नोबॉडी। ही इनवाइटेड नोबॉडी। ये सेंटेंस जो है ये निगेटिव है। नो बॉडी दिया हुआ है ना, नो बॉडीज, ये तो फिर निगेटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। और डिड लगेगा, डज नहीं, क्योंकि इनवाइटेड वर्ब का सेकंड फॉर्म है, पास्ट है और मेन वर्ब है। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो फिर इसके लिए डिड आएगा, डज नहीं आएगा। पहले तो डज नहीं होगा, डज तो प्रेजेंट में आएगा तो ये नहीं होगा। डिड डिडेंट ही नहीं होगा, डिड ही होगा क्योंकि ये सेंटेंस नेगेटिव है। अगर सेंटेंस नेगेटिव है, नो बॉडी लगा हुआ है ना, नो बॉडी। और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। रमेश नोज लिटिल जर्मन। नोज लिटिल, लिटिल फ्यू। लिटिल जो होता है अनकाउंटेबल के लिए आता है, फ्यू जो है काउंटेबल के लिए आता है। लिटिल
यहाँ पे ना के बराबर मतलब ये निगेटिव है, निगेटिव मतलब पूरा सेंटेंस ही निगेटिव है। तो अगर ये निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। और नोज है, नोज मतलब प्रेजेंट है तो डज लगेगा, डज ही हो जाएगा, डज ही। डू नहीं होगा, रमेश है ना, रमेश कौन है, ही, तो प्रोनाउन रमेश के लिए हम ही यूज करेंगे। डज इट नहीं, डजंट ही नहीं, और डोंट नहीं लगेगा, डज ही हो जाएगा। द बुक्स इन दिस आलमीरा विल बी सोल्ड। विल लगा हुआ है ना, तो विल दिस, ये तो एडिशनल जुड़ा हुआ है। द बुक इन दिस आलमीरा, द बुक इन दिस आलमीरा, इसके बाद विल बी सोल्ड। ये इतना इन मतलब जो प्रिपोजिशन होता है, प्रिपोजिशन लगाकर हम एडिशनल चीज़ को ऐड करते हैं। तो बुक्स विल बी सोल्ड, तो विल बी जब होता है तो हम क्या यूज करते हैं, ओंट, और पॉजिटिव है तो ओंट मतलब विल नॉट दे होगा, यहाँ पे मे नहीं होगा, उडेंट नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये वाला सही है। सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, और विल नॉट जब होता है तो उसको एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑन्ट दे होगा, ऑन्ट दे वी, क्योंकि यहाँ भी है तो ये भी यूज किया गया है, ऑन्ट वी। ही ना एट नथिंग टूडे, नथिंग लगा हुआ, नथिंग क्या है, निगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। पॉजिटिव बनेगा तो हो जाएगा डज नहीं, यहाँ पे एट है, एट होता है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो यहाँ पे होगा डिड सी, क्योंकि ये तो पास्ट है तो डज नहीं आएगा, ये प्रेजेंट होता तो फिर डज आता, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, डिड सी हो जाएगा, डिड सी। संजीव एंड राजेश आर नॉट केयरलेस, मतलब दोनों की बात हो रहा है, दे का यूज होगा, और आर है और नॉट है तो आर दे होगा, आर दे, क्योंकि अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, तो ये नेगेटिव है, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। कह रहा वन शुड बी केयरफुल ऑफ वंस अपीयरेंस, वन शुड बी केयरफुल, वन शुड बी केयरफुल, तो शुड का शुड ही रहेगा, ये तो सैल का होता है, सैल नॉट को हम सांट लिखते हैं, ये नहीं होगा, बिल भी नहीं होगा क्योंकि वहाँ शुड है तो शुड वाला ही सही होगा, शुडेंट वन बी, शुडेंट वन बी। ही कुड बी अलाउड टू टेक द पैकेट, कुड है और पॉजिटिव है तो हम क्या लगाएंगे, कुडेंट ही, और कुडेंट ही है, इसमें भी है, ये नहीं है, ये तो कुड पॉजिटिव लिखा हुआ है, कैन भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये वाला सही है, कुडेंट ही बी, कुडेंट ही बी। द स्टूडेंट्स वायलेटेड द रूल्स, द स्टूडेंट्स वायलेटेड द रूल्स, तो वायलेटेड वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म में डिड का यूज करते हैं, और सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा, डिडेंट दे, स्टूडेंट के लिए दे आएगा, डिडेंट दे, और सारे गलत है। देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज सक्सेस, देयर इज लिटिल होप मतलब ना के बराबर आशा है, क्वेश्चन मतलब जो सेंटेंस है ये आपका नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि लिटिल है ना के बराबर आशा है उसके सक्सेस होने की, तो हो जाए, और देयर के लिए देयर ही आता है तो यहाँ पे होगा इज देयर, ये वाला सही है, इज लिखेंगे और देयर लगाएंगे। देयर अगर सब्जेक्ट काम कर रहा है और अकेले आया हो तो देयर के लिए देयर होगा, देयर इज। हम कॉन्सेप्ट में इसको पढ़ चुके हैं, कॉन्सेप्ट एक बार देख लेना, कॉन्सेप्ट की क्लास है, काफ़ी कुछ समझ में आएगा वहाँ से। आई एम नॉट एक्सपेक्टेड टू सर्व देम, तो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया, क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, तो यहाँ पे एम आई हो जाएगा। अगर यहाँ पे नॉट नहीं होता तो एमेंट आई नहीं होता है कोई चीज़, क्योंकि एम नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म एमेंट नहीं होता, आर एंट होता है, तो यहाँ पे तो एम नॉट है मतलब पॉजिटिव बनाना तो एम आई होता है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। देयर आर 20 बुक्स इन दिस सेफ, तो देयर आर 20 बुक्स, 20 बुक्स, देयर आर 20 बुक्स, तो देयर है तो देयर का तो यूज होगा, और पॉजिटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे नेगेटिव एक ही है, आरएंट देयर हो जाएगा। यहाँ पे जो टेंस रहेगा वही क्वेश्चन टैग में भी आपका टेंस रहेगा, जो सेंटेंस में आपका टेंस है वही आपका क्वेश्चन टैग में भी आपका टेंस होगा, तो इसलिए आर है तो एक में ही है। प्लीज मेक इट क्लियर, ये क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस का जब हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो बिल, पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव जो सेंटेंस होते हैं उसमें हम बिल यू, ये बिल यू और
ओंट यू ऐसे सब यूज़ करते हैं। और अगर नेगेटिव है तो वहाँ पे हम सिर्फ बिल यू का यूज़ करते हैं। यहाँ पे बिल तो है नहीं, कैन का यूज़ नहीं करेंगे, कैन का नहीं। और अगर पोलाइटली, अगर कोई बात हम पोलाइटली कर रहे हैं, पोलाइटली मतलब इन फॉर्मल बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम वुड यू, मतलब जब हम कोई चीज़ विनम्रता से किसी चीज़ की बातें करते हैं तो वहाँ वुड यू का भी हम यूज़ कर लेते हैं, तो वुड यू हो जाएगा। यहाँ पे वुड यू ये नहीं होगा, वुडंट यू नहीं होगा, वुड यू हो जाएगा। ठीक है। डोंट पुश मी टू माई लिमिट्स, डोंट पुश, ये भी एक इम्परेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे विल यू यूज़ होगा, अभी आगे बताया था विल यू। अगर पॉजिटिव है तो विल यू और वॉन्ट यू दोनों सही होगा, बट अगर नेगेटिव है, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो सिर्फ विल यू का यूज़ करेंगे हम, विल यू। तो यहाँ पे नेगेटिव है तो हम विल यू लगाएंगे। लेट रमेश कॉल मी, लेट रमेश कॉल मी, तो यहाँ पे हो जाएगा लेट रमेश कॉल मी का बिल ही। यहाँ पे रमेश का वो क्या होगा, प्रोनाउन ही होगा, तो बिल ही होता है, बिल ही। ये भी क्या है आपका एक, अगर लेट इम्परेटिव सेंटेंस है, अगर लेट वाला, लेट है और प्लस थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन मतलब जैसे ही, रमेश, सी, अगर ये सब है और वर्ब दिया हुआ है तो उसका क्वेश्चन टेक कैसे बनेगा, बिल ही। अगर रमेश है तो बिल ही, अगर यहाँ पे ही सी होता तो वो लगाते, सी होता तो बिल सी, तो यहाँ पे रमेश है तो ही लगेगा। लोकेश एंड गीता विल होस्ट द इवेंट, लोकेश एंड गीता विल होस्ट, सेंटेंस पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा तो ऑन्ट दे हो जाएगा। दो लोग हैं ना, लोकेश एंड गीता, तो दे होगा। यहाँ पे बिल है तो बिल का ऑन्ट। कह रहा है ईशा हार्डली लिसन टू एनीवन, ईशा हार्डली लग गया मतलब मुश्किल से, मतलब नेगेटिव हो गया सेंटेंस आपका। आपको क्वेश्चन ये हार्डली नेगेटिव सेंटेंस बना रहा है और डज लिखा हुआ है। डज मतलब आपका डू या डज का यूज होगा, तो यहाँ पे नॉट वाला तो पहले हटा देते हैं। तो ईसा क्या है, सिंगुलर है तो डज होगा और डू नहीं होगा। शेक्सपियर्स वर्क्स मतलब साहित्य, वर्क जो होता है अनकाउंटेबल, लेकिन वर्क्स जो है यहाँ साहित्य की बात हो रही है, उनके जो लेख हैं। शेक्सपियर्स वर्क्स अट्रैक्टेड मेनी रीडर्स, तो शेक्सपियर अट्रैक्टेड कौन सा फॉर्म है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, मतलब पास्ट है, पास्ट में डिड का यूज करते हैं हम, डोंट और डू को हटा दे रहे हैं। और ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव लेंगे, डिडेंट दे हो जाएगा, डिड वाला गलत हो जाएगा। द स्टूडेंट्स क्लास टीचर इज इन आवर मूड, यहाँ पे क्लास टीचर इज है, और सेंटेंस पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, और इज है तो इज लगेगा, क्लास टीचर के लिए ही आएगा, टीचर है ना, टीचर, क्लास स्टूडेंट्स क्लास टीचर, तो इजेंट ही हो जाएगा, इजेंट ही। ही इज अ पेंसिव लिसनर, ही इज अ पेंसिव लिसनर, तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, इज लगेगा, इज का, और सेंटेंस पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, इजेंट ही, इज ही नहीं होगा, वॉज तो आएगा नहीं, क्योंकि जो सेंटेंस में टेंस होता है वही क्वेश्चन टैग में भी टेंस होगा। ही थिंक्स आई एम अ लेजी पर्सन, मेन क्लॉज कौन सा है, ही थिंक्स, मतलब ही थिंक्स वह सोचता है, क्या सोचता है, आई एम अ लेजी पर्सन, तो यहाँ पे थिंक्स जो, ही थिंक्स जो है, आई बिलीव जैसे हो गया, ही बिलीव, ही थिंक्स, आई थिंक्स, ही से, ये सब क्या हो गया, मतलब मेन क्लॉज का काम करते हैं ये सब, ये मेन क्लॉज का काम करते हैं, तो फिर इन्हीं का क्वेश्चन टैग बनेगा, इनका क्वेश्चन टैग बनेगा, तो डजंट ही, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो डजंट ही हो जाएगा, आर नहीं होगा, डज नहीं होगा, एमेंट तो होता नहीं, ये बिल्कुल गलत होता है, इसकी जगह पे आर एंड लिखते हैं, आर एंड। काजल्स फ्रेंडशिप कैन नॉट बी सस्पेक्टेड, काजल्स फ्रेंडशिप, ये सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव है, नॉट लगा है, इसका कैन इट बी आगे है तो ये वाला ज्यादा सही होगा, इसको हटा दे रहे हैं, कैन इट बी। दिस बुक इज वेरी यूजफुल टू अस, दिस बुक इज वेरी, सेंटेंस पॉजिटिव है,
क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा और बुक के लिए क्या आएगा, इट आएगा। तो इजेंट इट हो जाए, इज है तो इजेंट ही होगा, इजेंट इट होगा। दे नहीं आएगा, बुक्स नहीं है, बुक है, बुक मतलब इट होगा उसके लिए। ये कोई पर्सन नहीं है, ही नहीं होगा। और इट नहीं होगा, अरे इज इट नहीं होगा क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा। हर वॉइस वॉज नॉट क्लियर टू मी, हर वॉइस वॉज नॉट क्लियर, सेंटेंस नेगेटिव है, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। तो वॉज इट होगा, वॉज इट कहाँ पे है, ए में है। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। नो बॉडी नोज दैट ही इज अ रिप्यूटेटेड डॉक्टर, नो बॉडी नोज, कोई नहीं जानता, क्या जानता है, इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे हम। नो बॉडी के लिए दे आता है और यहाँ पे तो दे आएगा, और ये नो बॉडी निगेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। नॉट वाला नहीं होगा, नॉट नहीं होगा, नॉट नहीं होगा, नॉट नहीं होगा, डू हो जाएगा। और दे है तो डू आएगा, ना कि डज, डू दे होगा। प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब भी होगा, प्रोनाउन वहाँ पे प्लूरल है। आई लॉस्ट द की ऑफ माई कार, आई लॉस्ट द कीज ऑफ माई कार। यहाँ पे लॉस्ट है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, मतलब डिड का यूज होगा, डज का नहीं होगा, डू का नहीं होगा। और यहाँ पे पॉजिटिव है तो डिडेंट आई होगा, डिडेंट आई, ये पॉजिटिव चल रहा है ना। आई लॉस्ट द कीज ऑफ माई कार, डिडेंट आई, क्या नहीं किया। एवरीवन इज ब्लेस्ड यू, कॉन्संस, कॉन्संस कह रहा है एवरीवन, एवरीवन और एवरीबॉडी, समवंस, इनके लिए दे आता है। और ये सेंटेंस पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा। निगेटिव कहाँ पे है, आर एंड दे, ये वाला। आर दे नहीं, इज नहीं, वरंट नहीं, क्योंकि इज है, प्रेजेंट तो प्रेजेंट में ही रहेगा। एवरीवन इज ब्लेस्ड। रीना हैज वर्कड इन दिस ऑफिस, रीना हैज वर्क इन दिस ऑफिस, तो रीना हैज का क्या बनेगा, हैजंट सी, हैजंट सी, ये वाला। ये भी नहीं होगा, हैव नहीं होगा, प्लूरल नहीं है, रीना, रीना सी है, पर्सन है, फीमेल है। लेटस, लेटस के लिए क्या बताया था, लेटस मतलब बी का ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, मतलब सैल लगेगा, सैल भी आएगा, सैल भी, लेटस वाले में सैल भी आता है। ये सब नहीं होगा, बिल नहीं लगेगा, सैल होगा, लेटस वाले में सैल आता है, सैल बी। आई मस्ट इन्फॉर्म द अथॉरिटीज, तो मस्ट का क्या बन जाएगा, मस्ट, और ये मी नहीं लगेगा, ये वाला मी नहीं लगेगा। आई है तो आई, यहाँ पे ही नहीं होगा, ये वाला सही है क्योंकि आई है तो आई ही रहेगा, जो प्रोनाउन है वही प्रोनाउन यूज करेंगे, तो मशंट आई हो जाएगा। यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना है आपको, जो सही होगा वो लगाना। व्हेन द पुलिस ऑफिसर आस्क यू योर सैलरी यू प्रोवाइडर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, यहाँ हैव है, यहाँ पे व्हेन जो है, व्हेन लग के यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये मतलब डिपेंडेंट है, किसी के ऊपर निर्भर है, डिपेंडेंट क्लॉज है, तो ये वाला नहीं होगा। मेन क्लॉज जो होता है उसका क्वेश्चन टैग बनता है। तो योर, यू प्रोवाइडेड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, यू तुमने प्रोवाइडेड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, तो इसका ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो डिडेंट यू हो जाएगा, डिडेंट यू। इसके लिए क्वेश्चन टैग है प्रोवाइडेड और यू, प्रोवाइडेड यू, क्योंकि व्हेन वाला सेंटेंस क्या होता है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। यू प्रोवाइडेड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन व्हेन, जब पुलिस ऑफिसर, मतलब कब करना है, जब पुलिस ऑफिसर आज तुमसे पूछेंगे योर योर कह रहा यू आस्क यू योर सैलरी, जब तुमसे तुम्हारी सैलरी पूछेंगे तो तुमको उनको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देना है। तो ये मेन क्लॉज है और व्हेन वाला क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है, इसलिए मेन क्लॉज का हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे। लेट अस गो फॉर अ वॉक, लेटस वाले में सैल लगता है, सैल लगाना है, कैन नहीं लगेगा ये, और इम्प्रूवमेंट आपको करना है। ही डिसलाइक्स द वर्ड डिसलाइक का क्वेश्चन टैग बनाना है आपको। डिसलाइक, डिसलाइक का बनेगा डजंट, डजंट ही हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है और इसका क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा। और डिडेंट वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है तब बनता है, और ये नहीं बनेगा। इम्प्रूवमेंट आपको करना है क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब दिया हुआ, अगर मेन वर्ब होता है तो डू, डज और डिड लगता है। कह रहा है लेटस, अगर लेटस आ गया तो सैल लगाना है, सैल बी, लेटस के बाद सैल बी। टैक्सीज आर हाई इन दिस कंट्री, हाई आर है तो डू नहीं आएगा क्योंकि आर दिया हुआ है। आपका जो हेल्पिंग वर्ब होता है
वही आपका क्वेश्चन टैग बनता है। आरंट दे हो जाएगा, टैक्सीज के लिए दे आया, आरंट दे। मिस पिल्लई टीचर्स वेरी वेल, पिल्लई सिंगुलर है मतलब सी है, टीचर्स तो डजंट सी हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट का क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है, डजंट सी। कह रहा द स्टूडेंट ऑफन प्ले ट्रूअंट, ट्रूअंट तो हो जाएगा द स्टूडेंट ऑफन, तो कैन नहीं होगा, डिड नहीं होगा, डिड नहीं, इंप्रूवमेंट करना है, इज नहीं होगा, डोंट हो जाएगा। ये प्लूरल है तो डू आएगा, डोंट दे हो जाएगा, स्टूडेंट के लिए दे आएगा, स्टूडेंट के लिए दे। यू विल नॉट टेल, ऑन्ट लिखा हुआ है, विल नॉट होता है, यू विल नॉट या ऑन्ट टेल देम व्हाट हैज हैपेंड, तो बिल का क्या हो जाएगा, ये निगेटिव है तो इसका पॉजिटिव बनेगा, बिल यू हो जाएगा, बिल यू, ये नहीं होगा, ये भी नहीं, मेन क्लॉज ये है, ये नहीं डिपेंडेंट क्लॉज है। दैट हाँ, सी टीचर्स अस ग्रामर, यहाँ टीचर्स तो टीचर्स है तो डजंट सी हो जाएगा, डजंट सी, डजंट इट नहीं, सी के लिए सी आएगा ना, और डजंट लगेगा, इम्प्रूवमेंट करना है क्योंकि यहाँ पे गलत है, इजंट इट गलत है। टीच अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो या तो डू लगेगा तो डज लगेगा, अगर सिंगुलर है तो डू लगेगा, और अगर सिंगुलर है तो डज लगेगा, प्लूरल है तो डू लगेगा। अगर स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका निगेटिव होगा, तो यहाँ पे द सी टीचर्स अस ग्रामर, स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव बने। ही कम्स हेयर ऑफन, कम्स, कम्स कौन सा टेंस है, मेन वर्ब है तो इसका डज लगेगा, डजंट ही हो जाएगा, डजंट ही, सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा। कह रहा है यू कॉल्ड ऑन मी व्हेन आई वॉज नॉट एट होम, कॉल्ड है, कॉल्ड, कॉल्ड का डिडेंट यू होगा, डिडेंट यू, तो यहाँ डोंट है तो ये इंप्रूवमेंट आपको करना है, डिडेंट यू, ये वाला सही है, आई नहीं क्योंकि यहाँ पे यू है तो यू ही लगेगा यहाँ पे, और पॉजिटिव है तो नेगेटिव लगेगा, डिडेंट यू हो जाएगा। दे हैव बॉट अ न्यू कार, तो हैव है और बॉट है, सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा, इजेंट नहीं होगा, हैवेंट दे हो जाएगा, नेगेटिव चाहिए आपको, हैव दे नहीं होगा, क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। इट इज नेसेसरी टू कंसीडर सेपरेटली दीज प्रॉब्लम्स, यहाँ पे देखो इट इज नेसेसरी, क्या नेसेसरी है ये, तो इसका बनेगा इजेंट इट, इजेंट इट होगा, इजेंट इट, इजेंट इट, दैट नहीं आएगा, आर नहीं आएगा, और वहाँ पे नॉट, ऐसे नॉट नहीं लिखते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखते हैं नॉट, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं है वो, इसलिए गलत है। ही वॉज वेरी ऑफ फेलियर, तो वॉज का वॉज होगा, वॉजेंट ही हो जाएगा, वॉजेंट ही, ये नहीं होगा, जो हेल्पिंग वर्ब होगा वही क्वेश्चन टैग बनता है, वॉज लगा तो वॉजेंट ही हो जाएगा, वॉजेंट ही। यू कैन, कैन पॉजिटिव है तो कांट भी हो जाएगा, बी है बी हो जाएगा, कांट ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा, कांट बी। कह रहा द पोस्टमैन कम्स ट्वाइस अ डे, कम्स, और पोस्टमैन, पोस्टमैन के लिए ही आएगा, डजंट ही हो जाएगा क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। एट द एवरी मोमेंट दे वर शोइंग साइन ऑफ ग्रोइंग नर्वसनेस, तो यहाँ पे एट द वेरी मोमेंट दे वर शोइंग, दे वर शोइंग, वर वरंट, वरंट दे हो जाएगा, ये दे है, ये यहाँ पे वर है और पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा क्वेश्चन टैग, तो वरंट दे। प्रसाद वॉज फास्टर देन श्रीनाथ, यहाँ पे डज लगेगा, डजंट ही बनेगा, डजंट ही, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत है। यहाँ पे इजेंट नहीं, क्योंकि मेन वर्ब जब होता है तो डू लगता है, डज लगता है या तो डिड लगता है, पास्ट होगा तो डिड लगेगा, सिंगुलर होगा तो डज लगेगा, अगर प्लूरल होगा तो डू लगेगा। कह रहा एज द प्रिंसिपल ही शुड हैव गिवन प्रिसाइज इंस्ट्रक्शंस, शुड का स्टूडेंट बनेगा, स्टूडेंट तो एक में है दो में है, यहाँ पे हैव है, स्टूडेंट शुड हैव, ये वाला है हैव तो ये सही होगा, ये गलत हो जाएगा क्योंकि स्टूडेंट ही हैव ये ज़्यादा सही है, जैसे कि बी हम लगाते थे, बिल अगर बी है तो अगर सेंटेंस में बी लगा हुआ तो वो ज़्यादा हम प्रीफर करते थे, उसको सही मानते थे, तो यहाँ पे हैव है तो हैव वाला ज़्यादा सही है। द प्राइम मिनिस्टर हैज़ गॉन टू ब्राज़ील,
हैज़ गॉन का बनेगा हैजंट ही पॉजिटिव है, नेगेटिव बनेगा हैजंट ही। सचिन तेंदुलकर हैज़ कंप्लीटेड पॉजिटिव है तो हैजंट बनेगा हैजंट ही नो इम्प्रूवमेंट, क्योंकि एक में ही हैज़ ही है, यहाँ पे इज है, यहाँ डिड है, यहाँ पे हैजंट ही नो इम्प्रूवमेंट क्योंकि यहाँ पे हैजंट ही था। बेबीज लाइक मिल्क, लाइक प्लूरल है मतलब डू लगेगा, बेबीज के लिए दे आएगा, वो पॉजिटिव है तो डोंट आएगा, डोंट दे हो जाएगा, इज नहीं होगा, डू नहीं होगा, ये भी यहाँ पे इजेंट है नहीं लगेगा, डू या डज लगेगा। यू ऑट टू में एक ऑट टू डू यू होमवर्क, तो ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा ऑटेंट यू, ऑट नॉट टू बढ़ लो ऑट नॉट यू, तो भी ये नो इम्प्रूवमेंट होगा, ये सब नहीं होगा। शुड होता तब ये लगता, मस्ट होता तो ये ऑट ऑट के साथ टू आता है ना, तो ये वैसे भी रॉन्ग है, ऑट यू लिखा हुआ है। द इंडियन टीम शुड फेयर वेल, द शुड है तो ये पॉजिटिव है, निगेटिव बनेगा, और इंडियन टीम के लिए क्या आएगा, इट आएगा, पूरी टीम की बात कर रहा है, कलेक्टिवली बात कर रहा है, यहाँ पे इट होगा क्योंकि सेपरेटली बात नहीं कर रहा, कलेक्टिवली बात कर रहा है, पूरी टीम, इंडियन टीम क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। कि रहा वन कैन नॉट बी इनडिफरेंट टू वंस हेल्थ, वन कैन नॉट नेगेटिव है, पॉजिटिव बनेगा कैन वन बी, यहाँ पे बी है तो कैन वन बी हो जाएगा। कह रहा सी डज नॉट टेल लाइज, डज नॉट तो इसका बनेगा डज सी एक में ही है, डज सी हो जाएगा। रवि हैज बीन डिमांडिंग अ लॉट मोर मार्क्स, तो हैज है तो इसका हैजंट ही बीन बनेगा, हैजंट ही बीन, यहाँ पे हैजंट ही है, यहाँ पे बीन भी है तो ये ज़्यादा सही है, हैजंट ही बीन, ये वाला गलत है। कह रहा लेटस है तो अस है ना, तो सैल भी लगेगा तो नो इम्प्रूवमेंट होगा, यहाँ पे सैल भी है तो नो इम्प्रूवमेंट। ही मस्ट नो देम इन देयर मोस्ट प्लॉसिबल फॉर्म, तो मस्ट नोन का बनेगा ये वाला मस्ट नॉट हीज रीजन्स कैन बी गुड, हिज रीजन्स कैन बी पॉजिटिव है यहाँ पे, तो यहाँ पे कांट बनेगा, कांट दो एक में ही है, कांट देवी, यहाँ पे कैन देवी है तो यहाँ पॉजिटिव है, ये नेगेटिव बनेगा, क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा इसलिए वो गलत है। इट विल रेन सून, विल है ना तो विल का क्या बनेगा, पॉजिटिव है तो ये ओंट बनेगा, ओंट इट होगा, ओंट इट। दे नीड नॉट वरी, तो नीड दे हो जाएगा, नीड दे है, हाँ है, तब ये वाला सही है। नन ऑफ द फूड वॉज वेस्टेड, यहाँ पे सेंटेंस नेगेटिव बन रहा, नन ऑफ द फूड, तो यहाँ पे बनेगा वॉज इट, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा यहाँ पे क्योंकि नन लगा हुआ है, नन ऑफ द फूड। आई हैव गॉट योर पॉइंट, तो यहाँ पे होगा हैवेंट आई पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा, क्वेश्चन टैग तो यहाँ पे हैवेंट आई होगा। द होटल वॉज नॉट टू एक्सपेंसिव, क्वेश्चन टैग है इजंट इट गलत है क्योंकि वॉज है, वॉज का वॉज ही रहेगा, जो सेंटेंस में जो टेंस होता है वही क्वेश्चन टैग में टेंस होगा, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे वॉज है ये भी नहीं होगा, यहाँ पे नॉट लगा है तो नॉट नहीं आएगा, जब सेंटेंस नेगेटिव होता है क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनता है, ये वाला सही है, ये वाला सही है। योर फादर यूज टू बी द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज, यूज टू, या तो यूज टू दिया हुआ है तो इससे भी बनता है, बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, मतलब इसको हम पास्ट में मानेंगे, पास्ट है तो डज नहीं आएगा, यहाँ पे डज है ना तो ये भी नहीं आएगा। और सेंटेंस क्या है, फादर यूज टू बी पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा, ये नहीं होगा, डिडेंट ही हो जाएगा, डिडेंट ही। राम हेल्प्स एवरीवन, हेल्प्स को डजंट ही हो जाएगा, हेल्प्स है ना तो डजंट ही। साम 8 केक्स,
एट क्या होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, तो डिडेंट ही होगा। यहाँ पे ये प्रेजेंट के लिए आता है, ये भी प्रेजेंट के लिए आता है। इज जब हेल्पिंग वर्ब इज लिखा होगा तभी आएगा ये गलत है। कह रहा है दैट हार्डली काउंट्स, हार्डली इज आ गया तो सेंटेंस नेगेटिव हो गया है। हार्डली, दैट हार्डली काउंट्स, तो सेंटेंस नेगेटिव है, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। यहाँ पे होगा डज इट, डज इट नेगेटिव नहीं आएगा, डज इट आएगा, डज इट। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यहाँ पे तो डू नॉट लग गया है, डज इट होगा। यू मस्ट कंसल्ट द डॉक्टर अबाउट योर कफ, तो मस्ट का होगा ये मस्टंट यू। द ही ड्रोव द कार वेरी फास्ट, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म में डिड आता है, यहाँ पे वॉज लगा है। जब हेल्पिंग वर्ब वॉज होगा तभी क्वेश्चन टैग में वॉज आएगा। यहाँ पे तो वर्ब का सेकंड फॉर्म है, मतलब मेन वर्ब है, मेन वर्ब लिखा हुआ तो डिडेंट होगा, और यहाँ पे पॉजिटिव था इसलिए मैंने इसको लगाया हुआ है। ये आपके लिए है, आपको इसको सॉल्व करना है और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा तो सेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।